नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बंगाल और ओडिशा में यास तूफान के कहर का हिसाब किताब शुरू हो चुका है। इसका आकलन किया जा रहा है। दोनों राज्यों में 20 लाख से ज्यादा लोग तूफान से पहले सुरक्षित जगहों तक पहुंचाए गए थे। इसके चलते जनहानि तो ज्यादा नहीं हुई, लेकिन संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। ममता सरकार का दावा है कि उनके राज्य में 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति धूल में मिल गई। तूफान के कहर का जो मंजर दिखाई दिया था, बिल्कुल वैसा ही उसका असर भी बताया जा रहा है। पीएम के सर्वे से पहले ममता सरकार ने जो फौरी रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक बंगाल के करीब 3 लाख घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा है। करीब 1 करोड़ लोग तूफान की वजह से विस्थापित हुए हैं, जबकि 1 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। ममता सरकार के मुताबिक राज्य में कुल नुकसान 15,000 करोड़ के आसपास है। तूफान यास भले ही पश्चिम बंगाल से कुछ दूर उड़ीसा में लैंडफॉल उसका हुआ था, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर और साउथ 24 परगना के सागरदीप, काकदीप और बोखाली फ्रेजरगंज इलाकों में भी देखा गया था। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उनका दावा है कि 15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है स्टेट को यास के कारण। उधर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पहले ही अपने राज्य में आई आफत का जायजा ले चुके हैं। पीएम के दौरे से एक दिन पहले ही पटनायक ने हवाई सर्वे के जरिए प्रभावित इलाकों में नुकसान का मोटा हिसाब किताब तैयार कर लिया है। ओडिशा के बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, क्योंझर और मयूरभंज समेत कुल 7 जिलों में तूफान ने कहर ढाया है। राज्य के 128 गांवों में भारी बर्बादी। सभी 128 गांवों में 7 दिनों तक राशन सप्लाई का ऐलान। तूफान में 4 लोगों के मारे जाने की खबर। करीब 6.5 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। बहुत लोगों की जानें बची, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने लोगों को इवैक्यूएट किया था एक दिन पहले, और जो जाना जा रहा है कि बंगाल और उड़ीसा को मिला के 21 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। लेकिन फिर भी जो साइक्लोन यास की लैंडफॉल उड़ीसा में हुई, इस वजह से काफ़ी डैमेज हो चुका है उड़ीसा में। तूफान तो अब करीब करीब बीत चुका है, लेकिन इसकी तबाही के निशान दोनों राज्यों के चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर तूफान के अगले दिन बंगाल की राजधानी कोलकाता की। बारिश थम जाने के बावजूद शहर की सड़कें लबालब रही। कई इलाकों में पानी अभी तक भरा है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और सूर्याकी रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। तो तूफान पर भी अब घमासान शुरू हो गया है। नुकसान कितना हुआ, प्रभावितों को राहत कैसे दी जाए, इसे लेकर केंद्र और बंगाल सरकार में तनातनी की खबरें आ रही हैं। यही वजह है कि थोड़ी देर बाद होने वाली पीएम की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी किनारा कर चुकी हैं। चुनावी घमासान से हाल में उभरे बंगाल पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। चंद घंटों में सैकड़ों आशियाने उजड़ गए। लाखों लोग अपने ठिकानों को छोड़ने को मजबूर हो गए। खेत खलिहानों, गलियों, मकानों में बाढ़ आ गई, लेकिन दर्द से कराहते लोगों के आंसुओं के आगे भी नेतागिरी की ठसक कम नहीं हुई। होना तो ये था कि बंगाल सरकार और केंद्र दोनों मिलकर तबाही झेलने वालों के आंसू पोंछते, उन्हें नई जिंदगी का भरोसा देते, इनके कंधों को सहारा देते। लेकिन जो होता दिख रहा है उसे अपनी ढपली, अपना राग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा कहने की वजह क्या है, ये भी समझिए। पीएम आज प्रभावित इलाकों के हवाई दौरे पर हैं, लेकिन ममता अपना अलग सर्वे करेंगी। पीएम तूफान के नुकसान की समीक्षा बैठक भी करेंगे, लेकिन ममता के इसमें शामिल होने पर संदेह है। समीक्षा बैठक में ममता के साथ शुवेंदु अधिकारी को भी न्योता है। शुवेंदु को न्योता दिए जाने से ममता खफा हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के बीजेपी के दल नेता है, उनको भी न्योता भेजा गया है। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी, और नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर जिले में है, और पूर्वी मिदनापुर जिला इस बार साइक्लोन के चपेट में आया है। काफ़ी नुकसान वहां पे हुआ है, और यही कारण है कि शुवेंदु अधिकारी को भी न्योता भेजा गया है। लेकिन
ममता बनर्जी ने अपनी नाराज़गी जताई है। ममता बनर्जी को जब पता चला कि शुभेंदु अधिकारी को भी आज के इस रिव्यू मीटिंग में बुलाया गया है, उन्होंने साफ साफ अपनी नाराज़गी जता दी है। क्या ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री के इस मीटिंग में जाएंगे, इसको लेकर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दरअसल पीएम का बंगाल कार्यक्रम जारी होने के बाद कल तक ममता के तेवर अलग थे। कलाईकुंडा एयरबेस पर पीएम के साथ तय एक मीटिंग को लेकर ममता ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी थी, लेकिन मीटिंग में शामिल होने वालों में शुभेंदु अधिकारी का नाम देखकर वो भड़की हुई हैं। पुराने साथी रहे अधिकारी हाल में हुए चुनाव में ममता को नंदीग्राम में हरा चुके हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। एक तरफ पीएम तूफान के नुकसान पर सर्वे और मीटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता का अपना अलग ही कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 3 जगहों पर सर्वे और 3 जगहों पर समीक्षा बैठक तय है। 2 जगहों पर ममता सर्वे कर चुकी हैं। दोपहर 2:15 पर वो कलाईकुंडा एयरबेस पर पीएम की अगवानी करेंगी। इसके बाद दीघा में सर्वे के लिए निकल जाएंगी। राज्य और केंद्र में विरोधी पार्टियों की सरकार होने पर तमाम योजनाओं को लेकर तनातनी रहती ही है। इसकी वजह विकास के नाम पर श्रेय लेने की होड़ और विरोधी पर आरोप मढ़ने का जुनून होता है। लेकिन लोगों के आंसू पोंछने के काम में भी ये होड़ और ये जुनून आड़े आने लगे तो भगवान ही मालिक है। इंद्रजीत कुंडू और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करेंगे, वहां से मौजूद है हमारे संवाददाता सूर्याग्नि रॉय। सूर्याग्नि, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की, उनको नहीं पसंद था कि शुभेंदु अधिकारी मीटिंग में शामिल हों। जब तलवारें हमेशा खिंची ही रहती हैं तो ये बात मान ही ली जाती, क्योंकि जो आंकड़े ममता बनर्जी पेश करेंगी वो इस वक्त ज्यादा जरूरी है आकलन के लिए कि कितना नुकसान हुआ है। तो अब जब वो नहीं आएंगी तो मीटिंग का तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया। देखिए, ये ममता बनर्जी उन्होंने पहले भी कहा था और आज भी उन्होंने फिर से रिएटरेट किया है कि प्रधानमंत्री के साथ वो मुलाकात करेंगी। एक अगर हम प्रधानमंत्री के कल का प्रीफिक्स शेड्यूल देखें, उसमें प्रधानमंत्री का फ्लाइट जो है भुवनेश्वर से एरियल टूर के बाद पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस जिसके सामने हम लोग खड़े हैं, वहां पे 2:05 पे फ्लाइट उतरेगा और 2:15 से लेकर 2:30 तक एक प्राइवेट रिजर्व स्पेस है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिलने वाले हैं। उस मीटिंग में ये जो मीटिंग होने वाली है 15 मिनट का, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही रहेंगे। हालांकि उसके बाद रिव्यू मीटिंग चलेगा जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी रहेंगे, गवर्नर भी रहेंगे, डीएम भी रहेंगे और बहुत सारे अफसर भी इस जिले के और दूसरे जिलों के जहां पे इम्पैक्ट हुआ है ये लोग भी रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ममता बनर्जी का एक 1-on-1 होगा। 15 मिनट का रिजर्व टाइम जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ये प्रीफिक्स्ड शेड्यूल था, जिसमें दोनों ही एक दूसरे के साथ 15 मिनट के लिए बातचीत करेंगे। आज ममता बनर्जी ने कह भी दिया है कि वो रिव्यू मीटिंग में शायद नहीं रहेगी, जो 1 घंटे के लिए होगा, जो 2:30 बजे से शुरू होगा, 3:30 तक खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री वापस चले जाएंगे। लेकिन एक टाइम स्लॉट ऑलरेडी दिया गया था जिसके अंदर दोनों ही एक दूसरे से मिलेंगे और उसमें क्या बातचीत होती है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या ममता बनर्जी फिर से एक स्पेशल पैकेज का मांग करती है कि नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद फिजिकली ये पहली बार ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों आमने सामने होंगे और दोनों एकदम प्राइवेटली बातचीत करेंगे। बैक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर झारखंड की अब बात कर लेते हैं, जहां पर यास तूफान के असर से एक पुल धराशायी हो गया। करीब 3 साल पहले ये पुल 13 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था। नाम भले ही तूफान का लग रहा हो, लेकिन इस तबाही की असल वजह भ्रष्टाचार दिखाई देती है। भरकम ये पुल किसी खिलौने की तरह बीचों बीच से 2 टुकड़े हो गया। विकास के दावों के नाम पर खड़ा किए गए पुल की हैसियत तूफानी बारिश के आगे एक मजाक से ज्यादा साबित नहीं हो पाई। ये मंजर झारखंड के खूंटी का है, जहां विकास के नाम पर करोड़ों के खर्च की पोल 2 दिनों की बारिश ने खोल दी। कहने को तो ये देश के पूर्वी हिस्से में आए यास तूफान का कहर है, लेकिन असलियत ये है कि तूफान ने झारखंड में खोखले हो रहे सिस्टम की एक झटके में चिंदियां उड़ा दी।
भारी भरकम पिलर जमीन में धंसकर चूर चूर हो गया और उस पर टिका पुल का एक हिस्सा सूखी लकड़ी की तरह चटक गया। कांची नदी में ये पुल महज 3 साल पहले बना था। पुल की लागत करीब 13 करोड़ थी। आरोप है कि पुल के आसपास अवैध रेत खनन हो रहा था। अवैध खनन के चलते पुल कमजोर हो गया। तूफानी बारिश में कमजोर पुल धराशायी हो गया। इस संबंध में निश्चित तौर से हम लोग ऊपर बात करेंगे कि पुल क्यों टूटा, सबसे पहले तो जांच हो और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए, ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर, उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। इसी इलाके में इससे पहले भी 2 पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि पहले जो पुल गिरे उनका निर्माण करने वाली कंपनी वही है जिसने इस पुल को तैयार किया था। सीधा आरोप लग रहा है कि कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की समीक्षा किए बगैर जनता का पैसा आंख मूंद कर चहेतों को लुटाया जा रहा है। इससे लगभग 15-20 गांव प्रभावित होंगे। इससे बुंडू थाना आपका नदी के उस पार पड़ गया, फिर इस साइड आपका सोनातू पड़ गया और इधर आपका तमाड़ पड़ गया। ये 3 थाना का बॉर्डर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जमीन का लेवल पानी है नदी पर अभी। नदी में अभी लगभग 1-2 आदमी डूब जाएगा। 10 फीट के आसपास पानी होगा। क्या मतलब पुल धंसने लायक पानी था? पुल धंसने लायक पानी था, लेकिन इसमें करप्शन भी है थोड़ा बहुत देखा जाए तो। यास तूफान के कहर के निशान देश के पूर्वी हिस्से में कई जगहों पर दिख रहे हैं, लेकिन झारखंड की ये घटना बता रही है कि तूफान ने जो किया वो तो एक झटके में किया। ज्यादा खतरा उन दीमकों से है जो सिस्टम को भीतर से खोखला करने में दिन रात जुटे हैं। अरविंद सिंह, खूंटी, आज तक। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, दिखते रहिए। बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार शाम को बिना रुके बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में पानी जमा हो चुका है। दुकानों और घरों में पानी घुस चुका है। हालात का जायजा लिया आज तक संवाददाता उत्कर्ष ने। यास चक्रवात की वजह से बिहार के अधिकांश जिलों में गुरुवार शाम से ही बारिश हो रही है और महज कुछ घंटों की बारिश के बाद पटना के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। इस वक्त हम पटना के सब्जी बाग लंगरटोली इलाके में हैं और तस्वीरें आप देखिए कि जो नाले हैं वो पूरी तरीके से चौक हो चुके हैं और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो फिलहाल सफाई कर रहे हैं और जो वाटर लॉगिंग है इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम की ओर से ये दावा किया गया था कि वो चक्रवात यास को लेकर जो संभावित बारिश है उसको देखते हुए पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरे पटना शहर में 150 पंप लगाए गए हैं। जो तमाम सम्प हाउस है वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें सुबह से देखने को मिल रही हैं कि कल से लगातार बारिश जो हो रही थी उसकी वजह से कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, सड़कें डूब चुकी हैं, जो नाले हैं वो चौक हो चुके हैं। हालात ये हैं कि कुछ एक अस्पतालों तक में पानी लग चुका है और ये तस्वीरें हैं पटना के सब्जी बाग इलाके की। कब से पानी लगा हुआ है? ये पानी तो कल ही से लगा हुआ है, मतलब पानी बहुत कम गया है। पानी कम हो गया? हाँ, पहले कम हो गया। इससे पहले बनिस्बत में काफ़ी कमर भर पानी रहती थी, अब से बनिस्बत अभी पानी बहुत कम है। आदमी के आप ही लोग देख सकते हैं कि क्या है, अब पहले की क्या। ये घरों में पानी चला गया है, दुकानों में पानी। आगे का पानी अभी खींच रहा नहीं है, इसी वजह से यहाँ जल जमाव जमा हो गया है और ये जो जमा रहता था ये यहाँ तक पानी अभी घुटने तक पानी। फिलहाल पानी कम हुआ है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये देखिए दुकानों में जो पानी है वो जा रहा है, घरों में पानी जा रहा है और ये मानसून से पहले की बारिश हुई। जो चक्रवात यास था उसकी वजह से जो माहौल हालात बने ये उसकी बारिश है और इसी बारिश ने जो पटना नगर निगम है उसके दावे खोल दिए हैं। पटना के कई इलाकों में बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है। हमारे सहयोगी नदीम आलम के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना। इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए